दुर्योधन और कर्ण का राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्विकी के साथ संग्राम। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने कहा कि युधिष्ठिर ने महारथी दुर्योधन को रथहीन कर दिया था, सो उसके बाद उन दोनों का किस प्रकार युद्ध हुआ? इसके सिवा तीसरे पहर का रोमांचकारी युद्ध भी कैसे कैसे हुआ? ये सब वृत्तांत तुम मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गईं, तो आपका पुत्र एक दूसरे रथ में चढ़कर संग्राम भूमि में आया। उसने अपने सारथी से कहा, सूत, चल चल जल्दी से, जहां राजा युधिष्ठिर है वही मुझे शीघ्र ले चल। तब सारथी तुरंत ही उस रथ को हाँक कर धर्मराज के सामने ले गया। दुर्योधन ने फौरन ही एक पैने बाण से उनका धनुष काट डाला। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधन के धनुष और ध्वजा के टुकड़े कर दिए। तब दुर्योधन ने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल कर डाला। इस प्रकार वे दोनों ही वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर वार करने का मौका देखने लगे। दोनों ही बाणों की चोटों से घायल हो गए तथा दोनों ही बार बार सिंह के समान गर्जना और शंख ध्वनि करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने 3 वज्र के समान वेगवान और दुर्धर्ष बाणों से दुर्योधन की छाती पर चोट की। इसके बदले में आपके पुत्र ने उन्हें 5 तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद उसने उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी शक्ति छोड़ी। उसे आते देख राजा युधिष्ठिर ने 3 पैने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा 5 बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर डाला। अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेग से धर्मराज की ओर दौड़ा। ये देखकर उन्होंने आपके पुत्र पर एक अत्यंत दैदीप्यमान शक्ति छोड़ी। उसने उसके कवच को तोड़कर छाती पर चोट पहुंचाई। इससे वह अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। इसी समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराज से कहा, महाराज, इसे आप न मारें। ये सुनकर धर्मराज वहां से हट गए। अब आपके पक्ष की योद्धा कर्ण को आगे करके पांडव सेना पर टूट पड़े और उनके साथ युद्ध करने लगे। कर्ण ने अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्यकी पर छोड़े। इस पर सात्यकी ने फौरन ही उसे तथा उसके रथ, सारथी और घोड़ों को अनेक तीखे तीरों से छा दिया। कर्ण को इस प्रकार सात्यकी के बाणों से व्यथित देख आपके पक्ष के अनेकों अतिरथी हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सेनाएं लेकर दौड़े। उनका सामना द्रुपद के पुत्र आदि अनेकों वीरों ने किया। इससे वहां हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों का बड़ा भारी संहार होने लगा। इसी समय पुरुष पुरवर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नित्य कर्म से निपटकर तथा शास्त्रानुसार भगवान शंकर का पूजन कर युद्ध क्षेत्र में आए। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर सारी दिशा विदिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। शत्रुओं के अनेकों रथ, आयुध, ध्वजा और सारथियों को नष्ट कर डाला तथा बहुत से हाथी, महाभक्त, घुड़सवार, घोड़े और पैदलों को यमराज के घर भेज दिया। ये देखकर राजा दुर्योधन अकेला ही बाणों की वर्षा करता हुआ अर्जुन पर टूट पड़ा। अर्जुन ने 7 बाणों से उसके धनुष, सारथी, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र काट डाला। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने दुर्योधन पर एक नवा प्राण घातक बाण छोड़ा कि अश्वत्थामा ने बीच ही में उसके 7 टुकड़े कर दिए। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा के धनुष, रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्य के प्रचंड को दंड को भी टूक टूक कर डाला। इसके बाद विकृत वर्मा के धनुष, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके तथा दुशासन का भी धनुष काटकर कर्ण के सामने आई। कर्ण भी फौरन ही सात्यकी को छोड़कर अर्जुन के सामने आया और उन्हें 3 तथा श्री कृष्ण को 20 बाणों से घायल कर बार बार बाणों की वर्षा करने लगा। इतने ही में
सात्विकी भी आ गया। उसने कर्ण पर पहले 99 और फिर 100 बाणों से चोट की। इसके बाद पांडव पक्ष के अन्य योद्धा भी कर्ण पर बाण करने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रक वीर, उत्तमौजा, युयुत्सु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, छेदी, करुष, मत्स्य और केकई देश के वीर तथा चेकितान और धर्मराज युधिष्ठिर, इन सभी शूरवीरों ने बहुत सी बलवती सेना लेकर उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उस पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परंतु कर्ण ने अपने पहने बाणों से उस सारी शस्त्र वृष्टि को छिन्न भिन्न कर डाला। बात की बात में कर्ण की अस्त्र शक्ति से आक्रांत होकर पांडवों की सेना शस्त्रहीन और घायल होकर भागने लगी। अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्रों से कर्ण के अस्त्रों को नष्ट करके संपूर्ण दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनके बाण मूसल और परिक के समान गिर रहे थे तथा कोई शतघ्नी और वज्रों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार आपके और पांडवों के पक्ष के योद्धा विजय की लालसा से युद्ध में जुटे हुए थे कि इसी समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर जा पहुंचे। सब ओर अंधकार फैलने लगा तथा बड़े बड़े धनुर्धर अपने अपने योद्धाओं के सहित छावनी की ओर चलने लगे। कौरवों को जाते देख विजय पांडव भी अपने शिविर को चल दिए। सब वीर बाजे गाजे के साथ सिंहनाद और गर्जना करते तथा अपने शत्रुओं की हंसी एवं श्री कृष्ण और अर्जुन की स्तुति करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने छावनी में जाकर रात भर विश्राम किया।